परीक्षा पुष्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित आए हुए प्रश्नों का संकलन देखेंगे। चलिए, यह बताइए कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी। ऑप्शंस रहे आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वार एंड इन फ्रांस, ऑन लिबर्टी। आपको बताते चलें, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। बाकी शेष 3 रचनाएं कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त सभी है। कार्ल मार्क्स ने इन तीनों किताबों की रचना की। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी कृति है, किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एक और प्रश्न कार्ल मार्क्स से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया कि कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की लिखी हुई नहीं है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, वेल्थ ऑफ द नेशंस, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में चर्चा करी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। गीता बोध किसने लिखा? यह प्रश्न यूपीजीआईसी 2015 में पूछा गया था कि गीता बोध की रचना किसने की थी। गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने 1930 से 1932 के मध्य यरवदा जेल में कारावास के समय की थी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक की आलोचना करते हुए लिखी थी? ब्लैक स्टोन की पुस्तक का नाम था द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। इसकी आलोचना करते हुए बेंथम ने, जो एक उपयोगितावादी विचारक था, कौन सी किताब लिखी? अ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। यह पुस्तक उन्होंने ब्लैक स्टोन की द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करते हुए लिखी थी। लेवियाथन किस वर्ष लिखी गई? जैसा कि हम सब जानते हैं, यह हाफ्स की रचना है और इसका प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था। 1651 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट का लेखक कौन है? इसका लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन है। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। कौन सी पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है, या अपनी किस पुस्तक में रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की अवधारणा का वर्णन किया गया है? द इमाइल, नावले हेलाइज 1761, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रचना है रूसो की, इसमें उसने सामान्य इच्छा, जो जनरल विल थी, उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। मिलान करने के लिए एक प्रश्न आया है। प्लेटो, बेंथम, लास्की और जे.एस. मिल की किताबों का मिलान करना है। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी। बेंथम ने प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखा। लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी। जे.एस. मिल ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। एक और प्रश्न है, अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, हेरोल्ड, लास्की की पुस्तकों का मिलान करना है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की, प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और हेराल्ड लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की। हेराल्ड लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी रचना है? फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल की रचना है। किसे पहला स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? प्लेटो को। इसका उत्तर है प्लेटो को पहला स्वप्नलोकी यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर
यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, द मॉडर्न स्टेट्स। सब लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताब है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। यह जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी हुई है। अब एक प्रश्न है बेमेल छांटने का, तो इसको हम लोग दूसरे रूप में रखते हैं। अरबिंदो ने द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी लिखी। महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और श्रीमन नारायण ने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया लिखी। द न्यू स्टेट किसने लिखी? द न्यू स्टेट MP फॉलेट की रचना है। द न्यू स्टेट MP फॉलेट की रचना है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति लेनिन द्वारा है? मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, थ्री हु मेड रिवोल्यूशन, द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म, सोवियत मार्क्सिज्म, अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो लेनिन ने मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म की रचना लेनिन द्वारा की है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस किसने लिखी? प्रोधा ने, मैक्सी ने, मैकियावली ने, हेनरी मेन ने। यह हेनरी मेन द्वारा लिखी गई है। हेनरी मेन एक ब्रिटिश राजनीतिक और विद्वता थे। राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। सर हेनरी मेन भारत में गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसने लिखी? पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की रचना है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की रचना है। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? जॉन रॉल्स की पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अ थियरी ऑफ जस्टिस। अ थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई। थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने लिखी। डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? बहुत महत्वपूर्ण है। डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स ये मार्गेंथाउ की पुस्तक है। डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स यह किसकी पुस्तक है? ये मार्गेंथाउ ने लिखा है। अब आप आइए, आपको मिलान के एक प्रश्न से रूबरू करवाते हैं। चार्ल्स मैरियम की पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। MP फॉलेट की पुस्तक का नाम है द न्यू स्टेट। आर्थर बेंटले का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और अन्ना अप्पादुरई द सबस्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। महत्वपूर्ण है, एक बार फिर दोहरा देते हैं। चार्ल्स मैरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, MP फॉलेट की कृति द न्यू स्टेट, आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अन्ना अप्पादुरई द सबस्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स लिखी गई। इसी प्रकार जेरेमी बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट लिखी। जेम्स बर्नहैम ने मैनेजेरियल रिवोल्यूशन लिखा। पी क्रोप्टकिन फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप की रचना की। और जॉन स्टुअर्ट मिल कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की रचना की। हेनरी मेन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन के रचयिता हैं। लिपमैन पॉलिटिकल ओपिनियन के रचयिता हैं। RM मैकाइवर ने मॉडर्न स्टेट की रचना की। रॉबर्ट मिशेल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज की रचना की। अब आप आइए, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। यह रचना उन्हीं की है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। रॉबर्ट नाजिक की रचना एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया है।
डीएल हॉबमैन की रचना द वेलफेयर स्टेट है। टिटमस एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। और एलेक्जेंडर डी इंस्ट्रीव्स की रचना द नोशन ऑफ द स्टेट्स है। एक बार फिर दोहराते हैं। रॉबर्ट नाजिक ने एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया लिखी। डीएल हॉबमैन द्वारा द वेलफेयर स्टेट लिखा गया। टिटमस ने एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट लिखी। एलेक्जेंडर डी इंट्रीव्स द नोशन ऑफ द स्टेट लिखी गई। पॉलिटिक्स कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई और सिडनी वर्बा की रचना है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई और सिडनी वर्बा ने लिखी। कौटिल्य की कौन सी प्रसिद्ध कृति है? सब लोग जानते हैं, कौटिल्य की कृति का नाम अर्थशास्त्र है। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ किसके द्वारा लिखी गई? तो ये सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा। इसके सैमुअल हैटिंगटन की यह रचना है जो 1968 में प्रकाशित हुई। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना शुम्पिटर ने की। इसकी रचना शुम्पिटर, ये ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, यह किसकी रचना है? यह एंजिल द्वारा लिखी हुई है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक किसने लिखी? एंजिल द्वारा। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है? इसके रचयिता टी.एच. ग्रीन हैं। थॉमस हील ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद और जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करने वाला चिंतक, जिसने लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की रचना की है। आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डेविड ऑप्टर द्वारा लिखी गई। ये येल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और इन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जापान और चीन में सामाजिक विकास, लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक हिंसा पर विशेष अनुसंधान किया। इनकी अन्य पुस्तकों में द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स, द पॉलिटिकल आदि उनकी मुख्य पुस्तकें हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जॉन लॉक की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर 2 प्रबंध 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। इस पर्सियन लेटर को छोड़ करके बाकी तीनों रचनाएं जॉन लॉक की हैं। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक का रचनाकार कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। द मैन वर्सेस द स्टेट, इसी में उन्होंने उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के मुख्य रूप से जाने जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब हम चलते हैं, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया किसने लिखी? द पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया आमंड एंड कोलमैन की रचना है। पब्लिक ओपिनियन वाल्टर लिपमैन की रचना है।
पब्लिक ओपिनियन वाल्टर लिपमैन की रचना है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सूकी ने लिखी। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल ने लिखी। और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन की रचना है। फेडरल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? फेडरल गवर्नमेंट का लेखक के.सी. वियर है। फेडरल गवर्नमेंट का लेखक के.सी. वियर है। यूपीजीआईसी में 2 बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की? तो फेडरल गवर्नमेंट की रचना के.सी. वियर ने की। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी जिस पुस्तक में किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंसी है, जिसमें उन्होंने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये किसकी रचना है? यह किसका ग्रंथ है? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस यह रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल। किस ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा? ऑन लिबर्टी नहीं लिखा। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द डिस्कोर्सेज। द डिस्कोर्सेज की रचना मिल ने नहीं बल्कि मैकियावली ने की है। डिस्कोर्सेज की रचना किसने की है? मैकियावली ने की है। निम्नलिखित में किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा? तो ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तीनों रचनाएं जॉन स्टुअर्ट मिल की हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक का लेखक लॉर्ड ब्राइस है। न्यू डेस्पोटिज्म का लेखक लॉर्ड हेवर्ट है। न्यू डेस्पोटिज्म का लेखक लॉर्ड हेवर्ट है। और द लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? लोक प्रशासन की पहली पुस्तक सन 1926 में प्रकाशित हुई थी। स्मृति का लेखक कौन है? स्मृति का लेखक मनु है। पॉलिटिक्स किताब का लेखक अरस्तु है। सोक्रेटिस जिसको कहते हैं, नो अरिस्टोटल। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा? पॉलिटिक्स पुस्तक को अरस्तु ने लिखा। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का जो सेंट्रल सब्जेक्ट है वो क्या है? केंद्रीय विषय क्या है? कि न्याय की व्याख्या और उसकी प्राप्ति, एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्टिस। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज ये प्लेटो की रचनाएं हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? राजनीतिक अर्थशास्त्र की ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। राजनीतिक अर्थशास्त्र मार्क्स ने अपनी पुस्तक और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जो कि 1859 में सामाजिक जीवन और सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया था। दास कैपिटल का पूरा नाम कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने, बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु पश्चात एंजेल्स द्वारा लिखा गया था। दूसरा खंड 1885 में और तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण। ऑन लिबर्टी किसने लिखी? ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल ने लिखी। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल ने लिखी। कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? तो जिसमें क्रीतो, रिपब्लिक, एथिक्स और अपोलॉजी। एथिक्स जो है वो प्लेटो की नहीं है बल्कि रिपब्लिक, अपोलॉजी और क्रीतो इसी की है। एथिक्स अरस्तु की कृति है। एथिक्स अरस्तु की कृति है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एप्लीकेशन ये टी.एच. ग्रीन की रचना है। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए.वी. डायसी की रचना है। कार्ल मार्क्स और एफ. एंगल्स द्वारा लिखी गई ये सहलेखक कौन है? जर्मन आइडियोलॉजी इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। जर्मन आइडियोलॉजी इन दोनों के द्वारा लिखी। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये जे.एस. मिल की रचना है।
J.S. मिल की रचना है। कौन सी? कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? इसने J.S. मिल ने लिखी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वही है, J.S. मिल ने लिखी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखक कौन है? माओ या प्रोधो? तो नो 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 नो, माओ कहाँ से आ गया? मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी और प्रोधो की फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है। निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? रिपब्लिक का, स्टेट्समैन का, द लाज का, इनमें से सभी, ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं। रिपब्लिक, द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? हेरोल्ड लास्की हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक हेरोल्ड लास्की है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ये मार्गेंथाउ की रचना है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ये मार्गेंथाउ की रचना है। पॉलिटिक्स किसने लिखी? पॉलिटिक्स तो अरस्तु ने लिखी, जिन्हें फादर ऑफ राजनीति शास्त्र का, जिनको पिता कहा जाता है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस किसने लिखी? मार्गेंथाउ ने लिखी। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एल.डी. वाइट की रचना है। एल.डी. वाइट। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? एल.डी. वाइट की। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ? हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को, जिसको पहले हमने अभी चर्चा करी थी कि उस पुस्तक का, दास कैपिटल का नाम क्या है? तो दास कैपिटल का नाम है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसे साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की? जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक का लेखक जॉर्ज लिस्का है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये माइक आइवर ने लिखी है। माइक आइवर ने। म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया? म्यूचुअल एड में डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया है, आलोचना की है। F.W. Willoughby, Principles of Public Administration, M.P. Follett, Creative Experience, Woodrow Wilson, The Study of Administration, and Herbert Simon, Administrative Behavior के रचनाकार हैं। F.W. Willoughby, Principles of Public Administration, M.P. Follett, Creative Experience, वुड्रो विल्सन, द स्टडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है। हु टोय स्प्रिंगिंग टाइगर की रचना है। S.C. बोस की रचना इंडियन स्ट्रगल है। लुई फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना की है। फिर से एक बार दोहराते हैं। ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, M.K. गांधी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओ त्से तुंग की रचना है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओ त्से तुंग की रचना है। ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक लॉक था, जॉन लॉक। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। इसका लेखक कौन था? इसका लेखक वुड्रो विल्सन था। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी? सोफिस्ट, लॉज, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, स्टेट्समैन। इमेजरी कन्वर्सेशंस
वाल्टर सेवेज लैंडर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाकी तीनों पुस्तकें सोफिस्ट, लाज और स्टेट्समैन ये प्लेटो की रचनाएं हैं। रिपब्लिक ग्रंथ किसकी रचना है? रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई। सोशल कंट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखा गया। सोशल कंट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखा गया। कन्फेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कन्फेशन नामक पुस्तक लिखी गई रूसो के द्वारा। और द एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है? एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक। सर आइवर जेनिंग द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। सर आइवर जेनिंग्स ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? द लाज में, नहीं रिपब्लिक में। प्लेटो ने अपनी जिस रचना का न्याय सिद्धांत वर्णन किया उसका नाम रिपब्लिक है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेखक ऑस्टिन है। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेखक ऑस्टिन है। इस प्रकार 100 क्वेश्चंस आपके 100 प्रश्न किताबों से संबंधित तैयार हुए।